चलो 6 महीने में होएगा ठीक, साल में होएगा। मेरी 6 महीने की भी हो गई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा पेज में। फिर मेरे 1-2-3 बार पेज पे ना 1-2 ब्लड चलता है ना, मेरे 2000 बढ़े बस। मैं पिछले 1.5-2 साल से 250 पे ही हूँ, मतलब मैं कितना ही कुछ डाल रही हूँ, पेज स्टक हो रहा है। मैंने क्या करे थे 2 नवरात्रे। हाँ मम्मी ने कितना गुंडा मुंडा जल्दी कर लो, कितना भी फिर भी ऐसे अंधेरा से हो ही जाता है। 5:30 बजे उन्होंने कहा था चल, फिर मैं 5:30 थोड़ी देर बाद करने के लिए टाइम चाहिए। चप्पल हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, 5 मिनट में किसी काम से। सब कर दिया, रूम भी क्लीन कर दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अब मैं बढ़िया हूँ, फाइनली मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि भाई टाइम से उठ चुके थे, खाना वाना सब बना दिया। ठीक है, खाना बना के अपना 1 घंटा फ़ोन में काम कर लिया। 10 बज गया, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी बेटी को मैं उठाऊंगी अब जाके। अब वो वहाँ तो 8 बजे अपने आप उठ जाती थी बिना किसी के बोले, और यहाँ 10 बज चुके सो रही है आराम से। ठीक है, तो बस ऐसा है कि अब यहीं के व्लॉग आएंगे। ठीक है, और जैसे आपको पता है श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज तो था नहीं हमारा श्राद्ध, शायद कल या परसों होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, वापस से आते हैं अपने रूटीन पे। गाइस देखा कैसे सो रही थी, ऊपर उठ के वहीं सोई है 1 घंटे ऊपर उठ के। और अब मैंने इसको उठाया है, यकीन मान रहे हो, मैंने इसको 11 बजे उठाया है। इसने लास्ट फीड शायद 6:30 के आसपास किया था, और वहाँ ये 8 बजे उठ जाती थी रोज, डेली। आज इसको अपने घर आके चैन की नींद आई है, चैन की और सुकून की नींद आई है ना। मेरा बेटा देखना, मेरी बेटी का कितना फेस हो गया बिल्कुल पतला सा। पूरा 10 दिन हो गए इसको बीमार, 10 से 15 दिन हो चुके हैं इसको, खांसी जुकाम में, फीवर में। तब से इसको वैक्सीन लगी ना, उसके बाद ये बिल्कुल ही परेशान हो चुकी है। मेरे बच्चू कैसे छोटू चम्मू हो गया मेरे बेटे का। अब बैग खोलने हैं सारे, रूम साफ करना है, घर पे कोई है नहीं। मिक्की को नीचे छोड़ बोड़ के काम पे लगती हूँ। चलो भाई, चलो घूमने चले बाहर, चले घूमने बाहर। मिक्कू मिशी बाहर चले घूमने, चलो। चिपक रही है बिल्कुल ही ऐसे, देखो सुबह से ऐसे चिपक रही है मेरे से, सुबह से तब से उठी है, दूर ही नहीं जा रही। देखो कमरे का मेरा हाल देखो, बैग भी कमरे के बाहर रखे हुए हैं अभी तक, और ये देखो कैसे चिपक रही है। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है इसकी, वरना ये ऐसे कभी नहीं चिपकती। ये उसने बस फीड किया उठने के बाद, और उसने कुछ नहीं खाया, और ऐसे ही मेरे पे चिपक के बैठी। और लेट भी ऐसे ही रही थी ना, ये बैठी थी मैं बेड पे तब भी ऐसे ही थी। मतलब बच्चे का भी ठीक है ना, नहीं हुआ है बिल्कुल भी कि ये खेल ले। मैं इसको बैठाऊंगी अगर बैठेगी तो अपने आप। चलो झूले झूलेंगे, झूला झूलेंगे, झूला झूलेंगे। देखो झूला, आपका झूला देखो, झूला, वाह झूलाओ है। चल क्लैपिंग कर दी, बैठते ही करो, स्विच देख रही है। अच्छा लग रहा है। इसके आईज में पता नहीं क्या हो गया, रेड से यहाँ पे पता नहीं क्या ही हुआ है इसके आईज में। मिशी थोड़ा तो हंस दो बेटू। पिछले जुलाई में बाहर ही खड़ी हूँ मैं। अभी शायद ये आए हैं, ये जो मच्छर और मक्खी के लिए होता है ना, मेरे हिसाब से तो ये वही है जो नालियों में स्प्रे कर रहे हैं। मिशी तो अंदर जाना ही सही रहेगा, अभी तो ज़्यादा से स्मेल हो जाएगी। वही है, चलो बेटा अंदर चलेंगे। अभी भी चिपकी ही हुई है 1 नंबर। सोचते कपड़े धोऊंगी, कल ही धोऊंगी, शाम को लगा लूँगी। फिलहाल के तो बैग्स खाली करती हूँ और देखती हूँ। चलो भाई, मेरे कमरे का हाल इतना बेहाल हो रखा है। हो गई स्नान धो के रेडी। वैसे तो मुझे मीना वीडियो शूट करना था, थोड़ा बहुत बच रहा है, वो करूँगी बाद में। तैयार तो होली, मीना ब्यूटी पर शूट नहीं है, फिर शूट करने के लिए टाइम चाहिए। चप्पल हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, 5 मिनट में किसी काम से। सब कर दिया, रूम भी क्लीन कर दिया सारा, कपड़े भी धो दिए, बैग खाली कर दिए। अब देखो रूम सही लग रहा है, बेडशीट चेंज कर दी,
चलो बस खाना खाएंगे, इसके पापा आने वाले। और ये देख लो, ये भी मैंने तैयार कर दिया नवा धुआ के। और इसकी मिशिता 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 आय कर दे, देखो कैसी लग रही है। विधि जय जय कर दे, जय जय करो, जय 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 अनु जय जय करो। हमेशा सो गई, ले आइए खाना। क्या छुपा रहे हो आप? ये जरूरी है मसाला, इसके बिना क्या लाइफ अधूरी है? बहुत जरूरत है आपको इसकी। क्या चला रखा है ये? कल का है क्या? तो जीत पता चलेगा कौन जीतता है, फिर क्या फायदा अब देखने का। मेरा एक प्लांट तो यहाँ है और एक बाहर मर गया, वो प्लांटर भी उसके साथ ही रखा है। शाम को अपना प्लांटर उठा लाऊंगी। चलो हम खा लेते हैं गाइस, चलती हैं हम थोड़ी देर घूमने के लिए। जल्दी कर लो, कितना भी फिर भी ऐसे अंधेरा से हो ही जाता है। 5:30 बजे उन्होंने कहा था चल, फिर मैं 5:30 थोड़ी देर बाद उठी। या मैं सो गई थी दोपहर में, काफ़ी दिनों के बाद तो मज़ा आया। चलो सारी थकान उतर चुकी है अब मेरी। सो जाओ तो काम नहीं होता, ना सो तो काम हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आज सोने से अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश सा। अब चलते हैं बाहर। स्माइली वाली बोल में क्योंकि लिए अच्छी रहेगी, है ना? तो भाई आगे बना रहे खाना, पनीर भुजी, दाल, रोटियाँ। और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में? और चाहिए दही के साथ बूंदी। और वो कर दी तूने खत्म। और वो बूंदी के बस, ओ हाँ मेरी आज दोपहर में खत्म होगी, तो नहीं चाहिए मुझे। और ये देखो कौन आया है, ये देखो कौन आया हमारे किचन में। मिशू, क्या उठा खा रहे हो बेटा? मिशी, ए मिशी, ले लिया मुंह में, कुछ ले लिया। ये रूम से अपने आप आइए चल के, देख लो। और मैं देखो कैसे हो रही हूँ। क्या खाया? टमाटर। आ गई घूम ले, गर्मी में अच्छा लग रहा है इसको। अब देखना बस, इसको ये टारगेट इसकी माँ है इसका, देख लो इसकी माँ इसका टारगेट। और गिरी तो है मिशी, इबाब ने पकड़ लेगी। बस हम बना रहे फटाफट साथ खाना ताकि जल्दी बन जाए। और देखो भाई कितना भी हो जाए, मुझे लग रहा है कि नवंबर भी आ गया ना, तभी किचन की गर्मी खत्म होगी ही नहीं। जितना मैं जाऊं और जिम में आ घूम के आऊँ, उससे कहीं ज़्यादा ना गर्मी तो किचन में, सच में बाय गॉड। अभी भी ऐसा हो रहा है चल रहे अंदर से ना, चल चल के जा रहा है सब कुछ अंदर से, निकल निकल के। इसलिए नहाना ज़रूरी होता है और नहा के अच्छा भी लगता है। हाँ तो मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, मेरा मन कर रहा था प्रमोशन का। और ऐसे सूट पहन के ना, ये जो स्टिच वाले सूट होते हैं मुझे अजीब लगता है। मुझे लगता है कि इस सूट में ना मैं थोड़ा सा मोटी लगती हूँ, और जो सीधे सिलाए थे ना उनको ज़्यादा सही लगती है। तो लेकिन मैंने अभी स्टिच ही कराया है सूट बहुत सारे। मम्मी आप भी देना, बल्कि ना अपना वो दे देना नाप, और मैं वहीं सिलवा दूँगी आपकी भी। नहीं हमारे वहाँ बहुत सही, मतलब मम्मी की जो देती है चार्ज उससे सही सिल देते हैं। वैसे तो बहुत महंगे ही है, बट अब मैंने सिलवा ली क्योंकि अब मैं अपना डेली तैयार होंगी और वो आने वाले टाइम में बताऊँ क्यों। वैसे मेरा मन करता है कि कभी हो रहा है बस सरप्राइज बता दें, फिर सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तो ना हो गए थोड़े दिन और सही, है ना, थोड़े दिन और सही। बता बता के फिर नज़र लग जाती है, इसलिए बताने नहीं चाहिए अपनी चीज़ें। कितनी रहेगी? इस रोटी ले ले, अपनी रोटी ले ले। कहाँ गई इस रोटी? पापा दीजिए, मैं चौपड़न ताई खाई थी वहाँ पे ही ना कर दी। हमने इसकी प्लेट दे रखी है, ये से एकदम ठंडी होती है। विशु ले बेटा, ले बेटा, वो छोड़ दो, रोटी खा लो। किसका बीज उठा रही है? मिक्की, क्या है ये? देखा, सेब का बीज है। पेट जम जाएगा सेब का पेट में। गिल्ली हाँ? आपने बताया ना कब आई है ये बाहर? जैसे मैं गई कमरे में वैसे ही बाहर आ गई थी वो। थाली हो जाएगी, ले जाओ मम्मी शिता को भी। 6:30 जितनी दोबारा बोली मिक्की समेत थी साथ। इतनी पतली पतली बनाओगे तो क्या करेंगे? एक इस रोटी को तो बस मम्मी थोड़ी छोटी रोटी है, थोड़ी बड़ी, मम्मी थोड़ी पतली रोटी, तो मतलब एक ही टूक में या फिर 2 टूक में मैं खा सकती हूँ। कम से कम 3-4 टूक तो टूटने चाहिए रोटी। कैसा लगे कि हाँ एक रोटी अब खाइए, जब
3-4 बार तोड़े कि नहीं? सही कही। अच्छा दीदी सॉरी, अच्छा बेबे गलती हो गई, मोटी बना दो मेरी में। मैंने मोटी रोटियां में स्वाद नहीं आता। ले होगी मोटी में भी और बड़ी में भी। हाँ ना ले गए थे पापा, तो मैं गए देख ले मिशिता। कल तो श्राद्ध है और हम खीर बनाएंगे, जो कि हम 1.5 घंटा पहले रख देते हैं बनने के लिए। कितने टाइम में बनाती है मम्मी। और मम्मी कल किशमिश डाल देना, ओके अगर आप चाहते हो कि मैं खाऊं तो। ओके। तभी खाओगे तो किशमिश होगी। डेढ़ घंटे तभी ज्यादा टाइम लगता है। 1.5 ज़्यादा टाइम लगता है खीर में, लेकिन बाद में ओ मिशी तो छोड़ दो बेटा, गाड़ी बनती है एक बढ़िया। स्वाद भी बहुत बड़ा है। हाँ, और फिर नवरात्रि भी चलती है आपकी बात तो। एक दिन का गया था बीच में ना, एक दिन का भी ना हो। एक दिन का भी ना हो नवरात्रि में। माँ बस करते हैं लास्ट टाइम तो मैंने कुछ ना करते नवरात्रि, मैंने क्या करे थे 2 नवरात्रि। बना गए। हाँ मम्मी ने कितना गुंडा मुंडा के ना पैसे मैंने रहे थे। जेप्टो वाला आ गया। कहाँ घूम रही है? कहाँ घूम रही है? जाना है मम्मी, जाना पड़ेगा नीचे, सामान आ गया। क्या आपने जाजे करो दादी को, मिशी जाजे करो दादी को। मिशी दोस्त छोड़ दो, अब इसने हाथ में और गोदी में नहीं आना, इसने अपने आप घूमना अपनी मर्जी से। क्या है इसमें? क्या क्या रखा हुआ है देखना, क्या क्या है इसमें? पीटी करो उसको, पीटी करो, उठा लिया। ऐसे खाना खा लिया है, अब मैं सारे कपड़े कर रही हूँ। मुझे तक मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और मेरी खुद की भी नेक्स्ट लेवल। इससे दूर होता है, लेकिन मैं अब सारा साफ क्लीन करूँगी इसके लिए, मेरा जितनी मेरे से हो सकती है। अभी फ़िलहाल खाना मैंने खा लिया, बस अब तो सोना है। मिक्की गई है मम्मी पापा के पास, तब तक मैं ये सब कर देती हूँ। चलो सुबह कर दी मैंने सारी अलमीरा ठीक। हाँ बस मेरी बच गई। अब मैं थोड़ा साफ़ सफाई भी ध्यान दूँगी थोड़ा सा, और साफ़ सफाई करूँगी। और कुछ काम करना है तो मेरे हस्बैंड और मैं वही करेंगे बैठ के। हाँ, और जैसे मैं आ गई हूँ, आप लोगों को पता है कि अब मिक्की को भी कम है फीवर भी और खांसी जुकाम भी, और ऋतिक्षा को भी। अब बस ऋतिक के बर्थडे पे जाऊँगी दोबारा। बस यही था आज का व्लॉग। बस आज बहुत दिनों बाद सेम रूटीन पे आई मैं। बस बाहर गई, घूमने गई, वापस से काम वाम स्टार्ट किया अपना। फ़ोन का भी ज़्यादा काम किया आज मैं, जो मैं वहाँ नहीं कर पाती थी। अब रात को भी जल्दी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग संभाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद मुझे ऐसे खास कोई पोस्टिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। और इसके मतलब अभी चल क्या रहा है, काफ़ी सारा काम और चल रहा है साइड बाय साइड। और एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, देखो मेरे कितने टाइम से मेरा कोमल वाला पेज, कितने टाइम से मेरा खुद का पेज जो था कोमल वाला। मिशिता देखो क्या कर रही है। वो मेरी जो खुद की आईडी थी ना कोमल वाली, वो मिशिता हुई ना, उससे पहले मैंने एक प्रमोशन किया था एक पेज का, यशिका, वो आज भी है वो पेज और आज भी करवाती है प्रमोशन। तो मैंने उसका किया था वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है। हालांकि वो पेज जेन्युइन है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उसका आज भी करते हैं, बट इंस्टाग्राम ने मुझे बोला कि आपने फेक प्रमोशन किया हुआ है, इसलिए हम आपकी आईडी हटा रहे हैं। तो मेरी आईडी 6 महीने तक दिखाई नहीं किसी को भी, अननोन यूज़र को, तो मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़े। बहुत दिमाग ख़राब रहता, कुछ भी डालती नहीं चली। मेरी मिशिता हुई तभी तो वो वीडियोस नहीं चली, क्योंकि उस टाइम पेज ही बिल्कुल ही बंद कर रखा था इंस्टाग्राम के थ्रू के इंस्टाग्राम के द्वारा, मतलब इंस्टाग्राम नहीं, ठीक है। फिर सोचा कि चलो 6 महीने में होएगा ठीक, साल में होएगा। मेरी 6 महीने की भी हो गई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा पेज में। फिर मेरे 1-2-3 बार पेज पे ना 1-2 वीडियो चलता है ना, मेरे 2000 बढ़े। बस मैं पिछले 1.5-2 साल से 250 पे ही हूँ, मतलब मैं कितना ही कुछ डाल रही हूँ, पेज स्टक हो रहा है, बहुत गंदा स्टक हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, फॉलोवर्स तक पहुँच ही नहीं रहा है, वीडियोस चल ही नहीं रही है। बट फिर भी मैं काम कर रही हूँ कि चल भाई कुछ भी हो, काम करना है, ठीक है। यूट्यूब का वैसा बुरा हाल हो चुका है, वो तो आपने देख ही लिया है। यूट्यूब का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है मेरा। फिर बात करें कि मैंने बनाया एक और पेज कोमल वस्त्रा, वो मेरा अच्छा चल रहा है मेरा वहाँ काम। और फिर यार मैंने बनाया लहंगा हाउस अपने लहंगे वाले पेज के लिए, मेरा अच्छा खासा पेज चल रहा था। फिर मैंने फॉलोवर्स आए, मेरे पास 30,000 फॉलोवर्स हो गए उस वाले पेज पे। मेरी वीडियो वायरल हुई, उसमें एक वीडियो वायरल गई, 5 मिलियन गई मेरी वो वीडियो। तो मेरे पास फॉलोवर्स आए, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएस से मेरे पास ऑर्डर आए, मतलब बाहर तक मेरा सामान जा रहा है। इटली वाली बस शिपिंग के लिए, और बहुत सारे लोग सिर्फ शिपिंग के लिए मना कर देते हैं,
क्योंकि उनकी शिपिंग ही लहंगे से डबल लग जाती है, वरना सारे वर्ल्ड वाइड के तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, क्योंकि उनको लहंगे के प्राइस मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, बस शिपिंग पे वो लोग मार खा जाते हैं ना। हम बहुत खुश थे कि चलो ऐसा है तो काम चल रहा है। अब दोबारा से मेरी लहंगे वाली आईडी स्टक हो गई। अब मेरा कल ऐसा आया कि मैंने ना फ़ोटोज़ पोस्ट किए थे, जो भी आप लोग अगर लहंगा वाला पेज देखते हो मेरा, तो ना मैं अपने घर गई थी तो वीडियो बनाने का टाइम था नहीं ना, मैं वीडियो बना रही हूँ आजकल। आप लोग देख भी रहे हो कि मैं जा नहीं रही हूँ, है ना। तो मैं बताऊँगी सब बात की हुआ क्या है, क्यों नहीं जा रही मैं, बात की बात है। तो मैंने ना फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए, मैंने फ़ोटोज़ थे मेरे पास, मैंने वो अपलोड कर दिए। तो इंस्टाग्राम ने मुझे क्या बोला कि जो ये आपने फ़ोटोज़ अपलोड किए ना, या तो आप इनका कॉपीराइट लो कि ये आपके, या फिर आप जो कंटेंट डालो वो अपना डालो, मतलब जिसमें आप दिख रहे हो, ठीक है। कहीं और से आप फ़ोटोज़ लेके मत डालो। उनको लग रहा है कहीं और से, हालांकि फ़ोटो में मेरे ही खींचे हुए थे, बट उसमें मैं कहीं नज़र नहीं आ रही। और जैसे टेक्स्ट लिखो अपना, स्टिकर लिख डालो अपना, ऊपर अपना कॉमन लहंगा उस पर डालो स्टिकर, ताकि लगे कि ये आपका ही है। तो फिर उन्होंने मेरा पेज 2 दिन के लिए फ्रीज कर दिया। तो मेरे 30.7 से 30.6 हो गए, मतलब डाउन गया पेज। तभी की तभी पेज डाउन जाते ही मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल सर दर्द हो गया। मैं बताती भी रही सब चीज़ें ब्लॉग में। ये है रियल लाइफ स्ट्रगल जो मैं डेली झम झेलते आइडियो की वजह से। फिर वहाँ से 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, और अब आईडी ऐसे है कि लोगों को दिख भी नहीं रही है। सर्च कर रहे तो आ रही है, लेकिन वो फीड में और रील में नहीं आ रही है मेरी रील्स। और मैं रील, अब मैंने फ़ोटो हटा दी, वो सारे 9 पोस्ट उन्होंने मेरी हटवाई, जिसमें खुद 1-2 तो मैं भी थी। अब इंस्टाग्राम की बात करें तो मैं थी खुद उन पोस्ट में जो उन्होंने हटवा दी कि ये मेरी नहीं है, और मैं खुद लहंगा पहन के चल रही हूँ और उनको लग रहा है कि ये मेरी नहीं है। मैंने रिव्यू डाला तो 2 दिन तक रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता। विचिता नो, लो 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 लो, कौन है? वही फिर ना मैंने रिव्यू डाला कि भाई मेरी आईडी मेरी है और ये मेरी वीडियोस है, ये फ़ोटोज़ मेरे ही है, आप लोग एक्सेप्ट करो। पर 2-3 दिन तक इंस्टाग्राम के उसमें कोई मेल मैसेज कुछ नहीं आया, मतलब रिपोर्ट करते रहो हाँ, लेकिन कुछ नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि 3 दिन ख़राब हो रहे हैं, पेज जा रहा है नेगेटिव में, तो मैंने ना फिर पोस्ट हटा दी, नो की नो, चल हटाई दूँ, वापस डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 9 पोस्ट हटा दी जो खुद मेरी भी थी, और कुछ जो मैंने फ़ोटोज़ डाले हुए थे जो इंस्टाग्राम को लग रहा है कि मेरे नहीं हैं, ठीक है। वैसे इस इंस्टाग्राम को लगता है जो ये बिना कपड़े के नाचते, इनको तो कुछ नहीं लगता, जो हर अंग अंग दिखा के नाचती है लड़कियां, बिल्कुल सब कुछ गंदा दिखता है। या फिर जो गाली गलौज की वीडियोस डालते हैं, जो बिल्कुल अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हद से ज़्यादा रेडी विद मी होते हैं, बिल्कुल ना कुछ पहनने से लेके सब कुछ पहनते हैं ना, तो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ता। बल्कि उनके तो 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, जो पता नहीं क्या बस मैं क्या ही बोल दूँ, क्या करके वीडियोस बनाते हैं, अच्छी गंदी। AI से भी अब आज दिन क्या बनने लग गया, पर वो सब जेन्युइन है, वो कुछ भी नहीं हटाता इंस्टाग्राम, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल कंटेंट है ना, वो खुद दिख रही है उसमें। बट अगर मैंने डाल दिया लहंगे के पेज पे, तो उन्होंने मेरे लहंगे का पेज भी रोक दिया, तो अब मेरा पेज कहीं नहीं दिख रहा। अब उन्होंने बोला है कि 1 महीना उस काम को लगेगा ठीक होने में। तो वही है, सर दर्द हो रहा है नेक्स्ट, मैं क्या ही बताऊँ। बस कभी वो आईडी बनाओ तो वो ख़राब, वो आईडी बनाओ तो वो ख़राब, पता नहीं किसकी नज़र लगती है, कौन तो साड़ा ऐसे पीछे से, बस क्या ही बोलूँ मैं, नज़र ही होती है ये सब के। देखो अभी मैं नया पेज चल गया, ये है वो है, बट मैंने पहले भी कहा है कि हार तो माननी नहीं है, ये वाली आईडी रुक गई तो कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा बना लूँगी, कुछ भी दिक्कत हुई। हाँ, सारे कस्टमर तो मेरे भाग जाएंगे, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तुम। इंस्टाग्राम को बस वही दिखते हैं जो मेहनत करते हैं, और जो ये हर तरीके के, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर 4 लेडीज़ अच्छी है ना, तो 400 गंदी वीडियोस बनती है डेली, मतलब ये अश्लील बोल सकते हैं जिनको, पर वो सब रहते हैं, बस मेरे पेज को दिख रहा है इसको। तो बराला रिव्यू में देखते हैं कि 1 महीने तक भी कुछ ठीक होता है, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट 1 साल हो गया। विशिता नवंबर में हुई थी, लास्ट नवंबर से इस नवंबर बोला उन्होंने ठीक करने के लिए, कि अब मेरी लाइव भी बंद कर रखी है उन्होंने, एक प्रमोशन से लाइव बंद कर रखी है, और बोला हुआ है कि दिसंबर में हम आपकी आईडी ठीक करेंगे। अब देखते हैं उसके बाद कुछ चलेगा या नहीं, लाइव आएगी या नहीं, बस यही है। इसलिए थोड़ा सा मैं अपसेट भी थी, मैंने बताया भी नहीं था, बट चलो देखते हैं आखिर में क्या होता है। तो ये था आज का ब्लॉग, चलो बाय, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।